हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। और आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर्स जो हम अपनी लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक ना जाने कितने बार बोलते हैं। चलिए वो स्ट्रक्चर्स क्या हैं। स्ट्रक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से चाहूंगा जल्दी से वीडियो को तेजी से लाइक कर दें। लाइक करके आप मेरे साथ ये जरूर बोल दीजिएगा, संदीप सर आई कैन आई विल, आई कैन आई विल। चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे क्या वो सेंटेंसेस हैं जो हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बोलते हैं। यहां पर सिचुएशन ये है, सिचुएशन ऐसा है कि भाई मेरा फ्रेंड मेरे पास आया आज और उसने कहा संदीप यार आज शाम को मॉल जाना कैसा रहेगा। मॉल जाना कैसा रहेगा, कैसा रहेगा ये लोगों की आदत होती है। भाई चाय पीना कैसा रहेगा, कॉफी पीना कैसा रहेगा, शॉपिंग करना कैसा रहेगा, मार्केट जाना कैसा रहेगा। जब भी आप किसी व्यक्ति से जानना चाहते हैं उसके हाल और उससे जानना चाहते हैं कि वो क्या करना चाह रहा है, क्या वो इंटरेस्टेड है या उसमें नहीं है, आप सामने वाले के कुछ ओपिनियन लेना चाह रहे हैं, उसके ओपिनियन को जानना चाह रहे हैं, उसमें क्या वो स्ट्रक्चर लग सकता है जो आप अपने सेंटेंसेस में लगाकर इंग्लिश की दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए और एग्जांपल देता हूं कि क्या क्या बोलते हैं। आप कई बार बोलते हैं आज मूवी देखना कैसा रहेगा। देखिए कैसा रहेगा, बहुत आप ये वर्ड अप्लाई करते हैं, कैसा रहेगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे साथ एक कप चाय कैसी रहेगी, कप चाय कॉफी कैसी रहेगी। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप सामने वाले के ओपिनियन लेना चाह रहे हैं कि वो इस चीज के लिए इंटरेस्टेड है या वो नहीं है। इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए बहुत ही एक प्यारा सा स्ट्रक्चर है जो आप लोगों को इस्तेमाल करना है। चलिए वो स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं वो क्या है। स्ट्रक्चर है हाउ अबाउट। आप लोगों को मेरे साथ रिपीट करना है। हेलो जो आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए और बोलिए मेरे साथ हाउ अबाउट, हाउ अबाउट, हाउ अबाउट, हाउ अबाउट। तो दिस इज हाउ अबाउट। कुछ लोग बोलते हैं व्हाट अबाउट, लेकिन हाउ अबाउट कॉमन है। आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप हाउ अबाउट का इस्तेमाल करें। अब यहां पर ऑप्शन आपके पास दो हैं। हाउ अबाउट के बाद आप या तो V4 इस्तेमाल करें या तो नाउन इस्तेमाल करें। नाउन का मतलब क्या है, नाउन का मतलब है अदर वर्ड, कुछ ऐसा जो आप पूछना चाह रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ये है, मेरे साथ एक कप चाय कैसी रहेगी। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, इट्स प्लेजेंट वेदर आउटसाइड, आज का मौसम बहुत ही सुहावना। मैंने आपसे कहा आपकी राय में जानना चाह रहा हूं कि भाई चाय पीना, एक कप चाय मेरे साथ कैसे रहेगी। तो आपको शुरुआत करनी है हाउ अबाउट। हाउ अबाउट अ कप ऑफ टी, किसके साथ, मेरे साथ, विद मी। हाउ अबाउट अ कप ऑफ टी विद मी, हाउ अबाउट अ कप ऑफ टी विद मी। इसके दो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और दूंगा। आज शाम को शॉपिंग मॉल जाना कैसा रहेगा। तो कैसा रहेगा अगेन देखिए, हाउ अबाउट, ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग। हाउ अबाउट गोइंग टू शॉपिंग मॉल इन इवनिंग, आज शाम को शॉपिंग मॉल जाना कैसा रहेगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। चलिए आज मूवी देखना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट वॉचिंग मूवी टुडे। अब मैं आप लोगों को दूंगा एक चैलेंज और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और आप लोगों को भी यहां पर 1 मिनट के अंदर लगभग मोर देन 20 सेंटेंसेस आपको बनाकर ड्रॉप करने हैं, या फिर इस स्क्रीन के सामने आप लोगों को 20 सेंटेंसेस बोलने हैं और मुझे बताना है कमेंट में कि हाँ सर हमने 20 सेंटेंसेस बोले हैं। चलिए आप लोगों का एक टर्न शुरू होता है और यह है कि आप इस हाउ अबाउट के साथ, इस हाउ अबाउट के साथ दो ऑप्शन आपके पास है, या तो अदर वर्ड आप लगा दीजिए या वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म का ऑप्शन लीजिए। आप लोगों को मैं दूंगा सीधे 1 मिनट और इस 1 मिनट में मैं आप लोगों से चाहूंगा मोर देन 20 सेंटेंसेस, राइट। तो 20 सेंटेंसेस मैं आप लोगों से चाह रहा हूं, यहां पे 20 सेंटेंसेस आप मुझे बताएंगे, 20 सेंटेंसेस आप यहां पर बोलेंगे। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट। यस, हाउ अबाउट का इस्तेमाल करना है और आप लोगों को भेजने हैं 20 सेंटेंसेस। हाउ अबाउट का इस्तेमाल अब आपको करना है। मैं चाह ये रहा हूं कि ना आप ना चीजों को इस्तेमाल करें, आप मेरे साथ इंगेज करें, अपने दिमाग को इन्वॉल्व करें। दुनिया पढ़ा रही है, दुनिया सिखा रही है।
मेरा केवल मानना यह है कि मैं संदीप सर आप लोगों के दिमाग के साथ खेलना चाहता हूं, आपके दिमाग को अपने साथ एक्टिव करना चाहता हूं। हाउ अबाउट अदर वर्ड और V4। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर करिएगा, राइट? आपका लाइक एक अलग से कॉन्फिडेंस मिलता है, अलग से एक जोश आता है कि हाँ कि कई सारे बच्चों ने इस वीडियो को लाइक किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको बहुत सारे अमेजिंग स्ट्रक्चर्स जो आने वाली क्लासेस में आपको मिलेंगे। अगर नहीं किया तो हो सकता है मिस हो जाए, तो करके बैठेगा। लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। चलिए, तो यहां पर 1 मिनट हो चुका है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने सेंटेंसेस आपने बना लिए हैं इस 1 मिनट के अंदर। चलिए दूसरा देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। दूसरा स्ट्रक्चर यह है कि तुम मुझे मेरे पापा की याद दिलाते हो। तुम मुझे मेरे पापा की याद दिलाते हो। मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास कल मिलने गया, उनकी बातें ना हूबहू मेरे पिताजी की तरह थे, उनके बोलने का स्टाइल मेरे पापा की तरह था। मैंने कहा आप ना मुझे मेरे पापा की याद दिलाते हो, आपका जो तरीका है, बिहेवियर है, पर्सनालिटी है, बिल्कुल मेरे पापा की तरह है, तो आप मुझे मेरे पापा की याद दिलाते हो। याद दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह बोलते हैं हम ये, आप मेरे पापा की मुझे याद दिलाते हो। दूसरी सिचुएशन, तुम्हारा चेहरा मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाता है। कई बार हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उसका चेहरा हमारे दोस्त से मिलता जुलता होता है, हम बोल देते हैं यार तुम्हारा चेहरा ना मेरे दोस्त की याद दिलाता है, तुम्हारा जो चेहरा है मेरे दोस्त की याद दिलाता है, तुम्हारी बातें मेरे भाई की याद दिलाती हैं। बातें मेरे भाई भी बहुत अच्छी करता था, अभी वो आउट ऑफ स्टेशन है, घर पर नहीं है, लेकिन तुम्हारी बातें मेरी भाई की मुझे याद दिलाती हैं। तुम्हारा जो व्यवहार है वो मुझे मेरी बहन की याद दिलाता है। तुम्हारी कहानियां मुझे मेरी दादी की याद दिलाती हैं, वो भी मुझे बहुत कहानियां सुनाती थी। तो याद दिलाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो सुबह से शाम तक हम 1-2 बार नहीं, लगभग 50 से 100 बार हम बोलते हैं, या तुम्हारी हरकतें ना मुझे कुछ याद दिलाती हैं। तो याद दिलाना, इसके लिए क्या होगा, सिचुएशन और भी देखते हैं। सिचुएशन है तुम्हारी कहानी मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती है। यहां पर जो लड़की से कहानी बता रही है और ये कह रही है कि भाई तुम्हारी कहानी मुझे बचपन की याद दिलाती है, मतलब तुम्हारी कहानी कुछ ऐसी है कि वो मेरे बचपन में भी ऐसी चीजें हुई हैं। तो याद दिलाने के लिए क्या होगा भाई, क्या बोलते हैं आप? चलिए टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताता हूं कि क्या इसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, याद दिलाने के लिए क्या हमें यूज करना और कैसे यूज करना है। यहां पर याद दिलाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड रिमाइंड। ठीक है, डिपेंड्स करता है कि आपके सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस रिमाइंड में आपको एस लगाना होगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप चाहो तो रिपीट कर सकते हो, सब्जेक्ट प्लस रिमाइंड, और इसके साथ आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑफ लगाना है और अदर वर्ड लगाना है। तुम मुझे मेरे पापा की याद दिलाते हो, तो यहां पर सेंटेंस होगा यू, आप रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ। हेलो, आपसे बात कर रहा हूं मैं। यू रिमाइंड मी ऑफ माई फादर, you remind me of my father, you remind me of my mother, you remind me of my town, you remind me of my school, you remind me of my college, you remind me of my teacher, you remind me of my family। 1-2 नहीं, ऐसे हजारों सेंटेंसेस हम बोलते हैं। चलिए और 2 सेंटेंसेस यहां पे देखते हैं। तुम्हारा चेहरा मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाता है। योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई फ्रेंड, योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई फ्रेंड। तुम्हारा चेहरा मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाता है। तो ध्यान रखना, याद दिलाना, बात में कर रहा हूं, याद दिलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी कहानी मुझे बचपन की याद दिलाती है, इसे कैसे बोलेंगे? Your story reminds me of my childhood, right? Is that clear? आज मुझे कमेंट करके बताइए कि संदीप सर की बातें, उनकी क्लास, उनका तरीका, उनकी पर्सनालिटी आपको क्या क्या याद दिलाती है।
आप मेरे लिए बोलिए मेरी क्लास, मतलब मेरी क्लास। आप बोलिए संदीप सर योर क्लास, योर क्लास, है ना, योर क्लास से शुरू कर दीजिए, योर क्लास रिमाइंड्स, या आप मेरे लिए बोल दीजिए यू रिमाइंड। मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट में लगभग 10 से 20 सेंटेंसेस मेरी क्लास के लिए, मेरे लिए आप बोल के दिखाएंगे कि संदीप सर आप मुझे मेरे पापा की याद दिलाते हो, आप मुझे मेरी फैमिली की याद दिलाते हो। क्लियर? आपकी क्लास मुझे मेरे स्कूल की याद दिलाती है, मेरे कॉलेज की याद दिलाती है, मेरे इंस्टीट्यूट की याद दिलाती है, या मेरे ऑफिस की याद दिलाती है। चलिए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए क्या आप बना सकते हैं। हेलो, आपसे बात करो, बनाइए, भेजिए। यस, आपने बना लिए होंगे, मैं चेक कर लूंगा। यहां पर मैं आपको बता दूंगी क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप जो प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन है, यहां पर मोर देन 15 to 20 lakhs डाउनलोड्स हैं प्ले स्टोर पर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एशिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट डीएसएल है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, कई जगह पर डीएसएल अपने आप में बहुत टॉप पर है, राइट, बहुत टॉप पर है। और यहां पर अगर आप चाहते हैं डीएसएल साथ जुड़ना, अपने घर बैठकर क्लासेस करना, तो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप प्ले स्टोर से जाकर अभी के अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं वहां पे बहुत सारा मटेरियल आपके पास आप लोगों के लिए अवेलेबल है। एक नया बैच मैंने शुरू किया है स्पोकन का, बैच नंबर 13, रियल स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चाहते हैं संदीप सर के साथ ऑनलाइन क्लास अपने घर से बैठकर लेना, तो स्टेप बाय स्टेप चलना, तो बैच नंबर 13 शाम दिन के 1 बजे बैच शुरू हो चुका है। 6 से 7 क्लासेस अभी उसमें हुई है। अगर आप चाहते हैं कि संदीप सर के साथ चलना, तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसके लिए भी मैं बताता हूं। इंग्लिश फॉर ऑल, अब हर कोई बोलेगा इंग्लिश, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, चाहे कोई भी है। हर किसी के प्रोफेशन में आज की डेट में इंग्लिश बोलना बहुत कंपलसरी है, राइट? इंग्लिश बोल ना पाने की वजह से आपके सपने, एक बार फिर से, आपके सपने रह गए। अगर आप चाहते हैं उन सपनों को पूरा करना, तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। कैसे जुड़ सकते हैं बताता हूं अभी। ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं हमारे ऑनलाइन क्लासेस की, ऑफलाइन क्लासेस की भी। इन नंबर्स पे कॉल करके, डीएसएल हेल्पलाइन नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स। और मैं चाहूंगा अगर ये वीडियो आपको और ये लेसन आपको बहुत ही अच्छा लगा है, तो आप अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है। Thank you so much every one of you for taking this beautiful session. I'll be back with amazing lesson session soon. Till the time, keep learning, keep practicing, and keep smiling. Bye-bye. Take care. Jai Hind.